हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। तो आज हम वापस एक न्यू मंगा का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेड रिव्यू सिस्टम। तो कहानी की शुरुआत में शाओलोंग इंग सिटी की फाइनेंशियल बिल्डिंग को दिखाया जाता है और जहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है, यांग इस सारा प्रोजेक्ट मैंने अपने आप से प्रिपेयर किया है, तो क्यों मैं यहाँ पे, मेरा नाम नहीं है, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और वही होता है हमारा मेन कैरेक्टर। तो वो सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं इस बिल्डिंग का बॉस हूँ, तुम यहाँ पे मेरी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम यहाँ पे कोई भी चीज बनाओगे वो यहाँ पे मेरे अंडर आएगी और तुमको यहाँ पे कंपनी की बात माननी पड़ेगी। तो वो सुन के जो हमारा मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है और गुस्सा करते हुए कहता है, मैं यहाँ पे इडियट था कि मैं इतने सालों से कंपनी में काम कर रहा हूँ, पर सच में कंपनी यहाँ पे बकवास है। और ऑफिस में जाके अपना सामान पैक करने लगता है और तभी उसके फ्रेंड आते और कहते, एजेंट तुम यहाँ पे और एक बार सोच लो, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो और तुम्हारे पास यहाँ पे बिल्कुल भी पावर नहीं है। और यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपनी जॉब छोड़ दोगे तो क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रख पाओगी। तो तुमको पता है जो उसके पापा यहाँ पे पैरालाइज है। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है अपनी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखते हुए कहता है कि जो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे उसने मेरे लिए कार और यहाँ पे घर रखा है और मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्सी का काम करूंगा और दूसरी चीजें फाइंड करने की कोशिश करूंगा। और फिर हमारा मैन कैरेक्टर पार्किंग एरिया में आ जाता है, पर तभी उसकी जो गर्लफ्रेंड उसे मैसेज किया होता है और उसमें लिखा होता है कि ये चलो हम यहाँ पे ब्रेकअप कर लेते, तुम मुझे ऐसी लाइफ नहीं दे सकती जो मुझे यहाँ पे चाहिए और हम दोनों का यहाँ पे जो वर्ल्ड है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना और हाँ मुझे बिल्कुल भी कॉल मत करना। पर तभी जो हमारा मैन कैरेक्टर उसको कॉल करता है, पर यहाँ पे सामने से आवाज आती है कि हमको माफ कर दीजिए, जो आप नंबर डायल कर रहे हो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और वो देख के जो मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, आज का दिन यहाँ पे कितना ज्यादा बुरा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं सब डिजर्व करता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी होता है और फिर अपना सामान रखते हुए कहता है कि कोई नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैंने आज कैंडल लाइट डिनर के लिए रिजर्वेट कराया था और मैं इसको यहाँ पे वेस्ट नहीं जाने दे सकता, भले मैंने यहाँ पे जॉब छोड़ दी और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। और तभी मैन कैरेक्टर उसके फोन में मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है एक न्यू ऑर्डर। वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर की ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर होता है। तो यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कार ड्राइवर बोल रहा हूँ और मैं आपकी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो वो सुन के सामने एक लड़की होती है, वो कहती है अपना मेकअप कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 20 मिनट में आ जाऊंगी। और फिर थोड़ी देर बाद मैन कैरेक्टर वापस से कॉल करता है और इस पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम अपने पहले मेकअप क्यों कंप्लीट नहीं कर लेती और उसके बाद नीचे आके ऑर्डर करती, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे से खड़ा हूँ, मुझे लगता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हुई और अगर तुमने ऑर्डर को कैंसिल किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। और वो सुनने के बाद जो लड़की होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल कर रही हूँ और उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती है और उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर देती है कि तुमने अनक्वालिफाइड ड्राइवर रखा है जो यहाँ पे पैसेंजर की बात मानने का भी तैयार नहीं है। और वो देखने के बाद मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, पर तभी उसके सामने एक लड़की अपीयर हो जाती है और वो देख के मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। पर यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि हमने यहाँ पे होस्ट को डिटेक्ट कर लिया है और जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर सकता है और कहती है आपका स्वागत है बेड रिव्यू रिवॉर्ड में और प्लीज यहाँ पे सिस्टम है उसको यहाँ पे कंफर्म किए यस या नो करके। पर मैन कैरेक्टर को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और अपने मन में कहता है व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है, मैंने तो यहाँ पे गुड रिव्यू के बारे में सुना था पर यहाँ पे बैड रिव्यू क्या है। तो वो सुन के जो सिस्टम गर्ल होती है वो समझाने लगती है कि जब भी तुमको यहाँ पे बैड रिव्यू मिलेगा जो यहाँ पे सिस्टम है तुमको रिवॉर्ड देगी और वो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लग्जरियस कार भी हो सकती है, स्किल भी हो सकती है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ भी हो सकता है। और वो सुनने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं इसका मतलब तो मैं यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकता और कहता है मैं यहाँ पे रेडी, फटाफट सिस्टम को एक्टिवेट कर दो। और फिर सिस्टम गर्ल होती है वो मैन कैरेक्टर को क्या करती है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और फिर सिस्टम होती है वो कहती है सक्सेसफुली हमने यहाँ पे होस्ट को अप कर दिया है और आज से जो यहाँ पे बैड रिव्यू सिस्टम है वो होस्ट को सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। अभी अभी यहाँ पे होस्ट को एक बुरी रेटिंग मिली है, इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम है होस्ट को रिवॉर्ड देगा, पर पहले होस्ट को बता दो कि उसको यहाँ पे गुड सर्विसिंग और रिव्यू भी चाहिए होंगे कि यहाँ पे रेटिंग और ड्राइवर लाइसेंस मेंटेन करने के लिए।
और यहाँ पे सिस्टम गल होती है, वो कहती अभी यहाँ पे जो होस्ट को बुरी रेटिंग मिली उसके बदले में हम रिवॉर्ड दे रहे हैं 28% और आइलैंड होटल ग्रुप, और आज से तुम यहाँ पे उस होटल के सेकंड लार्जेस्ट होगे और उन्होंने तुमको डिनर के लिए भी इनवाइट किया है ऑल आइस होटल में। और वहाँ पे तुम्हारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी और तुमको यहाँ पे ओनरशिप मिल जाएगी। और वो सुन के जो मैन कैट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सिस्टम सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं पता था कि जो सिस्टम इतनी बड़ी मुझे गिफ्ट देगा। पर तभी मैन कैट को यहाँ पे दूसरा ऑर्डर मिलता है जिसकी यहाँ पे डेस्टिनी होती है ऑल आइस होटल और डिस्टेंस होता है 1.2 किलोमीटर। और यहाँ पे मैन कैट होता है वो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे और एक ऑर्डर मिल गया और मुझे वहीं पे लोकेशन पे जाना है, जितने भी इक्विटी शेयर उसको ट्रांसफर करना है। और यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है और फिर यहाँ पे मैन कैट लोकेशन पे पहुंच जाता है और कहता है कि हेलो, आप ही यहाँ पे जो पैसेंजर है जिसकी आईडी 8043 है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। और फिर मैन कैट लड़की को बिठा लेता है और अपनी डेस्टिनी में जाने लगता है। पर तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम बार बार यहाँ पे पीछे क्यों देख रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मुझको देख रहे हो। तो वो सुन के मैन क्यूट होता वो कहता कि बेटी तुमको नहीं पता यहाँ पे कार कैसे चला रहे, मैं यहाँ पे तुमको नहीं देख रहा, मैं यहाँ पे पीछे मिरर में रोड को देख रहा हूँ। तो वो सुन के जो लड़की होती है वो कहते हैं कि तुमको मेरी इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं भले ही यहाँ पे कार ड्राइव नहीं कर सकती पर मुझे पता है इसको यहाँ पे कैसे चला जाता है और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे स्किल भी नहीं है और तुम कैसी घटिया एकदम स्लो गाड़ी चला रहे हो। और वो सुनने के बाद मैन किट को आ जाता है गुस्सा और गाड़ी को एकदम एक्सीलेटर दबा देता है। और वो देख के यहाँ पे जो लड़की पूरी डर जाती है और कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आराम से चलाओ। और मैन किट उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहा होता है। कहती कि ब्रदर मैं यहाँ पे गलत थी, प्लीज कार को स्लो करो, ब्रदर मैं यहाँ पे गलत थी, प्लीज कार को स्लो करो। पर मैन किट उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे कहे जा रही होती है कि ब्रदर प्लीज मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे गलत थी, प्लीज कार को स्लो करो। पर यहाँ पे मैन किट बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। यहाँ पे कहती ब्रदर मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज कार को स्लो करो। पर हमारा मैन क्योट था वो कहता है यहाँ पे कौन है तुम्हारा ब्रदर, अगर यहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है और अगर तुम कार को स्लो करना चाहती हो तो तुम मुझे डैडी बुलाओ। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लड़की होती है और रोने लगती है और कहते कि डैडी मैं यहाँ पे गलत थी। तो वो सुन के मैन किट कार को रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छी बच्ची हो और चलो हम यहाँ पे तुम्हारी डेस्टिनी लोकेशन पे आ गए। और यहाँ पे जो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कार से जाने के बाद कहती कमीने तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं तुमको बहुत ज्यादा बुरी रेटिंग देने वाली हूँ और मैं यहाँ पे पुलिस में कंप्लेन करूंगी और जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस उसको भी कैंसिल करवा दूंगी। और दूसरी तरफ जो मैन किट है उसको वापस एक रिवॉर्ड मिला होता है, इसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने वापस एक दोबारा बेड रिव्यू मिला है, इसके बदले में आपको यहाँ पे फाइनेंशियल बिल्डिंग मिलती है और वहां जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होंगे। और बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है बल्ले बल्ले, मैं यहाँ पे जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था उसकी मुझे ओनरशिप मिल चुकी है, अब मैं उन कमीनों को बताऊंगा कि मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ।